जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका स्ट्रैटेजिक व्यू पॉइंट में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कफाला सिस्टम क्या है और सऊदी अरेबिया ने इसके ऊपर क्या अपडेट डाला है। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो क्या है कफाला सिस्टम? ये एक सिंपल एक एग्रीमेंट है बिटवीन मतलब कि ये जो बाहर की जो कामगार है और वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट है। मैं बस ये डेफिनेशन रीड करता हूँ। लीगल फ्रेमवर्क डिफाइनिंग रिलेशनशिप बिटवीन ए फॉरेन वर्कर एंड ए स्पॉन्सर स्लैश एम्प्लॉयर। अब यहाँ पे मैंने स्पॉन्सर स्लैश एम्प्लॉयर क्यों डाला है? राइट, वहाँ के सिस्टम कैसा है कि वहाँ की गवर्नमेंट कंपनीज को परमिट देती है, स्पॉन्सरशिप परमिट देती है, जहाँ से वो बाहर के लोगों को या फिर वर्कर्स को हायर कर सकते हैं और वहाँ पे एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए स्पेशल परमिट लेना पड़ता है। इस परमिट के साथ भी वो जो स्पॉन्सर्स रहता है उनको ये देखना पड़ता है उस बंदे को जिसको आप हायर कर रहे हो, जिसको आप जॉब में ले रहे हो, तो उनका जो ट्रैवल एक्सपेंस है, जो खर्चा आता है ट्रैवलिंग का, जो उनका जो रहने का खर्चा आता है, राइट, ये सब स्पॉन्सर को देखना पड़ता है। तो इसलिए वो स्पॉन्सर ऐसा वर्ड आ गया वहाँ पर। तो ये कफाला सिस्टम कौन सी कंट्रीज़ में? यहाँ पे अभी आपके राइट साइड में जो आपको मैप दिख रहा है, जैसे कि सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, और सऊदी अरेबिया के ऊपर जो ब्लू में ड्रॉ कर रखा है वो जॉर्डन और लेबनान है। इस सारे एरिया में ये कफाला सिस्टम वर्क करता है ऐसे। इसमें काफ़ी सारी खामियां हैं। आप अपने देश में तो जॉब आपको चेंज करना है तो आप एक तो रिज़ाइन डाल देते हो, 2 महीने का नोटिस दे देते हो और दूसरी जहाँ पे आपको जॉब लगी वहाँ पे चले जाते हो। पर ये कफाले सिस्टम में आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको आपकी एम्प्लॉयर जो है, आपको जो स्पॉन्सर किया है, उसका परमिशन लेना पड़ता है, तो ही आप वहाँ से जॉब चेंज कर सकते हो। इसके साथ आपको अगर उस कंट्री में अंदर आना है या फिर बाहर निकलना है उस कंट्री से, तो भी आपको आपका स्पॉन्सर जो है, जो एम्प्लॉयर है आपका, जिन्होंने आपको एम्प्लॉय किया है, उनके पास से परमिशन लेना पड़ता है। अगर मान लो अगर कुछ कारण आपने वहाँ से छोड़ दिया वहाँ पे, तो कभी कभी ये स्पॉन्सर्स क्या करते हैं, इनके पास काफ़ी सारी लीगल इम्यूनिटी है, तो इससे क्या करते हैं, ये जो स्पॉन्सरशिप है ये रद्द कर डाल देता है। तो इधर आपको वहाँ पे कुछ फ़ाइन भरना पड़ेगा या फिर आपको वहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा। और ये सिस्टम काफ़ी साल से चल रहा है, मतलब कि 7 डिकेड से, डिकेड मतलब कि एक डिकेड मतलब कि 10 साल, मतलब कि ये 70 साल से ये ऐसा सिस्टम चल रहा है। इसका सबसे मेन खामियां ये है कि ये इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर, मतलब कि इंटीरियर मिनिस्टर मतलब कि अगर सपोज भारत में जो होम मिनिस्टर है, जैसे कि श्री अमित शाह जी, ये जो रूल है ये इस सिस्टम के अंदर गिरता है, इनके जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, मतलब कि ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। बल्कि ये एक्चुअली आना चाहिए ये लेबर मिनिस्ट्री के अंदर। अगर ये लेबर मिनिस्ट्री के अंदर आता है तो वहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगा इन लेबर्स को वहाँ के कंट्रीज़ के लॉ के हिसाब से। पर ये एक्चुअली ये तो आता है होम अफेयर्स के अंदर, तो कोई प्रोटेक्शन नहीं रहता। जो बाहर के वर्कर्स हैं उनको कहाँ से प्रोटेक्शन नहीं मिलती वहाँ पे। सिंस यहाँ पे हम बात कर रहे थे लेबर मिनिस्ट्री की, तो आपके लिए एक सवाल है। हमारे करंट मिनिस्टर कौन है लेबर और एम्प्लॉयमेंट के? यहाँ पे 4 ऑप्शंस है: श्री हरदीप पुरी, श्री संतोष गंगवार, श्री बंडारू दत्तात्रेय, श्री प्रहलाद पटेल। कमेंट बॉक्स में बोलिए कि इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। यहाँ पे क्या रिस्क है वर्कर्स के लिए, जो वहाँ पे काम करते हैं उनको क्या रिस्क फेस करना पड़ता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी जाने के लिए आपको स्पॉन्सरशिप की, स्पॉन्सर्स जो है उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, राइट। तो काफ़ी सारे वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट एंड कम्युनिकेशन, आपका वीसा वो लेके रख देते हैं, कुछ कुछ जगह तो आपका पासपोर्ट लेके रख देता है। तो ऐसे सब होता है। अब आता है कि डेट बॉन्डेज पे। डेट बॉन्डेज मतलब कि ये मैंने पहले भी कहा कि स्पॉन्सर्स अगर किसी देश से आपको उनके कंट्री में लेके आ रहे हैं, उनके देश में लेके आ रहे हैं, तो इसमें खर्चा होता है कि जो ट्रैवलिंग अलाउंस है, जो अकोमोडेशन, जो घर दे रहा है, राइट, उसमें सब रहने के लिए उसको खर्चा होता है, राइट। तो कभी कभी क्या करते हैं ये स्पॉन्सर्स लोग, ये लोन ले लेते हैं। जब तक आप ये लोन पे आउट नहीं करते, जब तक आपका लोन पूरा ख़त्म नहीं होता, तब तक आप निकल नहीं पाते यहाँ से। फोर्स लेबर ऐसा हो जाता है कि कभी कभी
आपको बोला गया, सपोज आपके देश में आपका इंटरव्यू हो गया, सब हो गया, आपको बोला गया कि आपको ये पोजीशन में आपको काम दिया जाएगा, पर वहाँ पे जाकर आपको पता लगता है कि आप कोई और ही काम कर रहे हो, आपके प्रोफेशन के रिगार्डिंग है ही नहीं, कुछ और ही काम कर रहे हो। वीज़ा ट्रेडिंग, वीज़ा ट्रेडिंग मतलब कि आप कोई एम्प्लॉयर के अंडर काम करने वाले हो, वहाँ पे जाके आपको अचानक पता चलता है कि आप कोई और एम्प्लॉयर के अंडर चले गए, किसी और को सेल करके डालना। इसे कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि ये एक मॉडर्न स्लेवरी है, गुलामी चल रही है यहाँ पे। तो ये सब सुन के आपको लगता होगा कि लोग ज़्यादा करके जाते नहीं रह गए, लोग क्यों काम करते वहाँ पे। प्रॉब्लम ये है कि अपने देश में या फिर जिस भी देश से लोग आते हैं वहाँ पे, तो उनके अपने देश में इतनी सैलरी नहीं रहती। सपोज़ मान लो अगर इंडिया में आप, राइट, अगर इंडिया में आपको 50,000 महीने की सैलरी मिलती है, अगर आप इन देशों में काम करोगे तो आपको पॉसिबल है कि आपको 3 गुना ज़्यादा सैलरी मिले, आपको 1.5 लाख सैलरी मिले, राइट। तो उतना आपका सेविंग्स भी होता है। को अगला एक ग्राफ दिखाता हूँ, ये मैंने वर्ल्ड बैंक के साइट से निकाला। ये 2018 के रेमिटेंसेस है। रेमिटेंसेस मतलब कि आप वहाँ पे जाके काम कर रहे हो, वहाँ से आप अपने घर ही पैसे भेज रहे हो। मतलब सपोज़ आप यूएई में काम कर रहे हो, राइट, आप अपने घर पैसे भेज रहे हो, उसको बोलते हैं रेमिटेंसेस। तो सबसे टॉप पोजीशन में इंडिया दिख रहा है, और ये रेमिटेंसेस इन कंट्रीज़ में से आ रहा है जहाँ पे ये कफाला सिस्टम है, राइट। तो सबसे ज़्यादा इंडिया का दिख रहा है, ऑलमोस्ट 50 बिलियन, मतलब 1 बिलियन मतलब कि 100 करोड़, मतलब कि 5,000 करोड़ का दिख रहा है ऑलमोस्ट। तो इससे भी पता लगता है कि सबसे ज़्यादा जो वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं वो इंडियंस हैं, राइट। उसके बाद सेकेंड पोजीशन में इजिप्ट आता है। एक और ग्राफ आपको दिखाता हूँ, ये रेमिटेंसेस आउटफ्लो, मतलब कौन से देश से सबसे ज़्यादा आउटफ्लो निकलता है, मतलब कि पैसे कौन से देश से बाहर जाता है। यहाँ पे पहला नंबर पे सऊदी अरेबिया और दूसरे नंबर पे यूएई, ऑलमोस्ट 4,000 से 4,200 करोड़ के बीच में है। स्ट्रिक्ट लॉ जो है वो सऊदी अरेबिया में। तो काफ़ी सारी प्रेशर आ चुकी है इन कंट्रीज़ के ऊपर, राइट। इंटरनेशनल स्क्रूटिनी भी है, राइट, कि ऐसे ऐसे जो लॉज है ये सही नहीं है, इसको हटाना चाहिए। तो उसके मद्देनज़र रखे सऊदी अरेबिया ने कुछ डिसीजन लिया है। ये रही एक न्यूज़ आर्टिकल, सऊदी अरेबिया रिमूव्स की restrictions on migrant workers but reforms aren't abolished of कफाला सिस्टम। मतलब ये कहते हैं कि कुछ जो restrictions है जो बाहर के वर्कर्स जो आते हैं उन पर हटाई गई है, पर पूरा का पूरा सिस्टम बंद नहीं किया उन्होंने। वो सिस्टम है अभी भी, वैसे ही चलता रहेगा आगे भी जाके। जैसे कि नीचे लिखा है कि द राइट टू चेंज द जॉब, मतलब कि कई और दूसरी कंपनी की तरफ जॉब चेंज करने के लिए, या फिर अंदर मतलब उस सऊदी अरेबिया में आने और जाने की परमिशन के बारे में। तो ये सिस्टम कब से चालू होगा, राइट। ये रूल्स एप्लीकेबल हो गए 2021 के बिगिनिंग से, मे भी हो सकता है कि जैन फरवरी मार्च के स्टार्टिंग से ये जो रूल्स है वो एप्लीकेबल हो गया। तो आगे का फ्यूचर क्या होगा? कफाला सिस्टम तो ऐसे ही जारी रहेगा, कई सालों तक ऐसे ही चलेगा। ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा वो ख़त्म हो जाएगा। इन फ्यूचर कुछ और रिस्ट्रिक्शंस भी हटाए जाएंगे। जब तक ये स्पॉन्सर्स का कंसेप्ट चलता रहेगा, ये ऐसे कफाला सिस्टम भी चलता ही रहेगा। ये थी वीडियो की अंत, और अपने क्वेश्चन के ऊपर आता है। हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट? श्री हरदीप पुरी, ये मिनिस्टर ऑफ एविएशन के मिनिस्टर हैं। श्री प्रहलाद पटेल, ये मिनिस्टर ऑफ कल्चर के हैं। और रही बात अभी बी और सी के बारे में, तो सही जवाब है संतोष गंगवार, ये है करंट मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अभी सी जो बंडूरा दत्तात्रेय, ये भी लेबर और एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्टर थे, पर ये प्रीवियस मिनिस्टर थे। जो संतोष गंगवार, इनके पहले बंडूरा दत्तात्रेय ये मिनिस्टर थे। तो सही जवाब था बी, संतोष गंगवार। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू स्ट्रैटेजिक व्यू पॉइंट। धन्यवाद, थैंक यू।